हेलो बच्चों, शिवा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे ही आर्य अथवा वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्यतः वेदों से प्राप्त होती है। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व ऋग्वैदिक वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया। एक ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक है और दूसरा उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो ऋग्वैदिक काल जो ऋग्वेद से मिलती है और उत्तर वैदिक काल जो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से मिलती है। बच्चों, वैदिक काल में आर्यों का आगमन भारत में हुआ। आर्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों का मूल निवास स्थान मैक्स मूलर के हिसाब से मध्य एशिया, दयानंद सरस्वती के हिसाब से तिब्बत, बाल गंगाधर तिलक के हिसाब से रहेगा उत्तरी ध्रुव। आर्य सर्वप्रथम पंजाब व अफगानिस्तान में आकर बसे थे। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई 5 भागों में बटी थी। कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। सबसे बड़ा राष्ट्र था और सबसे छोटा कुल था। कुल कितने वेद हैं? अगर देखा जाए कुल 4 प्रकार के वेद होते थे। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ऋग्वेद ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं थी। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। ऋग्वेद में स्रोत और प्रार्थनाएं का संचय है। और यजुर्वेद के बारे में देखेंगे। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधान का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। ऋग्वेद में कुल मंत्रों की संख्या 10,558 है। इसमें 118 मंत्र दोहराए गए हैं। मूल मंत्रों की संख्या 10,462 थे। सामवेद का शाब्दिक अर्थ है गान। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें संगीत में स्रोत का वर्णन है। अथर्ववेद अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 मंत्र हैं, लगभग 6000 पद हैं। अथर्ववेद का संबंध चिकित्सा, तंत्र मंत्र और वशीकरण से है। वेद 4 है, पुराण 16, उपनिषद 108। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरुओं के समीप बैठना। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। वेदांग की संख्या 6 है। ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्णों में बटा था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के आधार पर निर्धारित किए जाते थे। वैदिक काल के देवताओं को देखेंगे। इंद्र जो यह आर्यों के सर्वाधिक प्रिय देवता थे। इन्हें युद्ध अथवा वर्षा का देवता माना जाता था और इन्हें पुरंदर भी कहा जाता था। अग्नि आग के देवता, वरुण जल के देवता, सोम जंगल के देवता, मारुत तूफान के देवता, रुद्र ये सबसे क्रोध वाले देवता थे। ऋग्वैदिक काल की नदियां देखेंगे। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। शतुद्री जिसका आधुनिक नाम सतलज है। अस्कनी आधुनिक नाम चीनाब है। बिपाशा इसका आधुनिक नाम ब्यास है। कुभा काबुल है, आधुनिक नाम सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है। और सुवस्तु का स्वात है। परुशड़ी का आधुनिक नाम रावी है और बीतस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। सरस्वती यानी उसे दृष्टि भी कहते हैं जिसका आधुनिक नाम घग्गर है। कृमो का आधुनिक नाम कुर्रम है। वैदिक काल के 6 दर्शन हैं। वेद और उपनिषद को पढ़कर 6 ऋषियों ने अपना दर्शन गढ़ा। इसे भारत का षट दर्शन कहते हैं। षट दर्शन सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, योग दर्शन पतंजलि, वैशेषिक दर्शन कणाद, उत्तर मीमांसा बादरायण और पूर्वी मीमांसा जैमिनी। इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे बच्चों। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। समाज जो था पितृ प्रधान था। गाय को अधन्या यानी न मारने जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। सरस्वती नदी सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है, यमुना का 3 बार, सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र की बजाय प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता बन गए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय की बजाय जन्म के आधार पर
निर्धारित होने लगे थे। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए लौह अयस्क स्वयं कृष्ण अयस्क शब्द का प्रयोग हुआ है। अतरंजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो बच्चों, आज की क्लास यहीं तक। धन्यवाद।